हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टैली में बैकअप कैसे लेते हैं किसी भी डेटा का, या फिर किसी भी कंपनी को अगर हमें बैकअप लेना होगा तो बैकअप कैसे लिया जाता है, बैकअप का मतलब क्या होता है। तो हमारा ये चैप्टर क्या चल रहा है जिसमें हम देखेंगे, देखिए डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है टैली ईआरपी 9 में। इसमें हम देखेंगे कि बैकअप कैसे लिया जाता है, टैली में रिस्टोर कैसे किया जाता है, डेटा को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है, या फिर अगर हमें पासवर्ड क्रिएट करना हो या फिर पासवर्ड चेंज करना हो, उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज होती हैं पासवर्ड से रिलेटेड, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। हम पढ़ने वाले हैं बैकअप कैसे लेते हैं डेटा का टैली ईआरपी 9 में। तो सबसे पहले हमें बैकअप का मतलब समझना होगा, बैकअप क्या होता है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि जो भी काम हम कंप्यूटर या फिर बोल सकते हैं सिस्टम में करते हैं, जो डेटा होता है उसको सिक्योर रखने के लिए जो है बैकअप लिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या फिर करप्ट हो जाए डेटा, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम खराब हो जाए, तो किसी भी तरह से प्रॉब्लम को हमें मतलब फेस ना करना पड़े। इसीलिए जो होता है कोई भी यूजर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी डेटा का जो है बैकअप ले सकता है। जैसे आपने फोन में भी देखा होगा, व्हाट्सएप में भी ऑप्शन आता है बैकअप लेने का, ताकि हमारी चैट्स जो है वो अगर मतलब फोन खराब हो जाता है तो हम अपने मेल आईडी पर उसका बैकअप लेके रखते हैं, ताकि हमारी चैट्स जो है वो कहीं भी खराब ना हो, मतलब हमें वापस बैकअप उसका मिल जाए। ठीक है, तो अभी क्या देखने वाले हैं, बैकअप का मतलब समझते हैं पहले, फिर यहाँ पे टैली में उसको देखेंगे कैसे बैकअप लिया जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं बैकअप। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो इतना वो नहीं है, ठीक है। बैकअपिंग क्या लिख दिया, बैकिंग अप अ डेटा refers to the process of storing a company or a copy of a फाइल, या फिर कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, एट अनदर प्लेस या फिर अनदर लोकेशन। जैसे क्या हो सकता है कि कोई भी ओरिजिनल फाइल है या फिर कोई भी ओरिजिनल प्रोग्राम है, उससे अलग की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ऑफ योर कंप्यूटर और कैन एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम, जैसे कि क्या हो गए सीडी हो गए, ठीक है, या फिर डीवीडी हो जाता है, और क्या हो सकता है पेन ड्राइव, जो कि काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, डेटा को बैकअप से क्या मतलब है। बैकिंग अप अ डेटा रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ कॉपी ऑफ अ फाइल और program at another place of your computer or can external storage medium such as CD, DVD और पेन ड्राइव। इसका मतलब क्या है कि बैकअप का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है स्टोर करने का, कॉपी किसी भी फाइल या फिर किसी भी प्रोग्राम या किसी भी टेली में कोई कंपनी है उसकी, ठीक है। तो उसका क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है उसको किसी अनदर लोकेशन पे, मतलब ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल फाइल या फिर ओरिजिनल प्रोग्राम से अलग कहीं पर उसको सेव किया जाता है, बैकअप लिया जाता है उसको अपने कंप्यूटर में। और उसको क्या कर सकता है, एक्सटर्नल स्टोरेज के थ्रू भी, एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। सीडी में उसको कॉपी कर लिया, डीवीडी में कॉपी कर लिया, पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, ठीक है। जो डेटा स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में, कॉन्स्टेंट थ्रेट होता है कि करप्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है किसी भी सोर्सेज के थ्रू, जैसे बग्स आ जाते हैं, मालवेयर, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, तो हमें पता नहीं होता कब क्या हो जाएगा। तो प्रिकॉशन के तौर पर हम क्या लेते हैं, डेटा का बैकअप लेकर इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे वापस आते ही तक आपको समझ आ गया, ठीक है।
तो समझ आ गया ना, बैकअप क्या होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं सिस्टम में, उस डेटा जो होता है उसको सिक्योर रखने के लिए बैकअप लिया जाता है। जो भी काम हम टैली पर करते हैं वो जब कहीं एक जगह स्टोर होता है, पर अगर वो डेटा कभी डिलीट हो जाता है, सिस्टम खराब हो जाए, तो सारे काम हमें वापस से करने पड़ेंगे। इसमें वक्त बहुत ज्यादा लगता है। टाइम सेव करने के लिए जो है बैकअप लिया जाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑल्ट F3 पर जाएंगे। ऑल्ट F3 पर एंटर किया, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा बैकअप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी बैकअप पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सोर्स, सोर्स में क्या आया है लिखा हुआ है। अब जो सोर्स का ऑप्शन है उसमें वो लिखा आता है जहां पर टैली हमारा इंस्टॉल्ड होता है। तो टैली कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल है? सी ड्राइव में इंस्टॉल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है यूजर, पब्लिक, टैली PRP9 डेटा, ये सारा उसका आ गया। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन, जहां पर हमें क्या करना है, बैकअप करना है इस कंपनी का। तो यहाँ पे अगर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी, जैसे डी था पहले, अब क्या करना है, हम सी ड्राइव में अगर हमें करना है, कॉलोन, और इसके नाम लिख देंगे हम टैली बैकअप, ठीक है, 1। तो हमने अपनी डेस्टिनेशन वहां पर किस नेम से सेव होगा, डेस्टिनेशन टैली बैकअप 1 के नेम से सेव होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर। एंटर में देखिए हमने जितनी भी कंपनीज यहाँ पे क्रिएट कर रखी हैं वो सारी कंपनीज आपको यहाँ पर शो होंगी। जैसे हम क्या करते हैं अभी, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट ट्रेडर्स है, इसका बैकअप लेते हैं। अभी एक ही कंपनी का करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और इसको क्या करना है, एक्सेप्ट। बट आपको ये ध्यान रखना है सोर्स जहां पर आपका टैली है इंस्टॉल वो शो होगा, और कहाँ से मतलब आप बैकअप ले रहे हैं वो, और डेस्टिनेशन में क्या होगा कि कहाँ पर आप जो है इसका बैकअप लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो है हमारा कंपनी जो है उसका बैकअप बन गया है, ठीक है। अब आपको शो कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको ओपन करेंगे फाइल को। अब देखिए मैंने आपका यहाँ पर किया था, सी ड्राइव पे जाएंगे। तो सी ड्राइव में देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है टैली बैकअप के नेम से। इसको एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैकअप बन गया है। बट यहाँ पे देखेंगे आप जो है नाम से सेव नहीं हो रहा कि डिपॉजिट ट्रेडर्स है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 10006। अभी हम उसका नंबर मैच करते हैं, सिलेक्ट कंपनी पे जाते हैं। देखिए इसका नंबर क्या है, 1006, सेम नंबर। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी आपको इस नंबर के अकॉर्डिंग ही शो होगी। जब आप बैकअप बनाते हैं नाम से शो नहीं होती है, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर एक कंपनी का बैकअप लेना हो तो कैसे लिया जाता है। अब अगर बात करें हम, आपको एक से ज्यादा कंपनी का बैकअप लेना हो, सेम रहेगा, कंपनी इन्फो पर रहेंगे, ऑल्ट F3 से बैकअप। जैसे यहाँ पे देखिए पहले हमने 1 दिया है, उसी में ही आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, कि अब डेस्टिनेशन इसको पता चल गई। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी सोर्स में आपको मैंने बता ही दिया जहां पर टैली इंस्टॉल्ड है, डेस्टिनेशन में जहां पर आप इसको बैकअप लेना चाहते हैं। कंपनी जैसे अभी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स, कौन सी वाली, 1003 वाली, और ले लेते हैं ये TCS। तो अभी मैंने क्या लिया है, एक से ज्यादा, एक और ले लेते हैं, चलिए राज ट्रेडर्स। 3 का मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, बैकअप बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए ये जो बैकअप है वहां पे बन गया, कंपनी हमें लिस्ट में भी शो होगी, बट यहाँ पे क्या है, इस जगह भी शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1003 1003 था, 1006, 1001 और 1010, ये 4 कंपनी ये अभी हमने बनाया है, ये अभी बनाया है, और ये अभी बनाया है। तो ये सारा बैकअप कहाँ पे शो हुआ है, देखिए पीसी में लोकल डिस्क सी ड्राइव में हमने एक फोल्डर वहां पे क्रिएट किया था टैली बैकअप 1 के नेम से, वो वहां पर जो है सेव हो गया है, ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टैली में बैकअप जो है कैसे लिया जाता है। हमने बैकअप बना भी लिया, बैकअप को चेक भी कर लिया है। तो बैकअप का मतलब मेन मोटिव जो होता है वो किससे होता है कि एक जगह से हम दूसरी जगह पर इसको सेव कर सकते हैं, कॉपी एक तरह से इसकी बोल सकते हैं।
कि यहाँ पे किसी भी ड्राइव, फोल्डर, पेन ड्राइव में बैकअप भी बना सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज की उससे। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हमने अगर मतलब मान लीजिए डेटा करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, सिस्टम खराब हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है डेटा चला गया, तो हमारे पास ये बैकअप जो है हमारी ड्राइव में सेव रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेटा का बैकअप कैसे लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।